हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। मन्नत को अभी ट्रिप लगी थी। अभय उसके पास खड़ा था और अभी भी उसने उसी तरह से उसका हाथ थामा हुआ था। डॉक्टर के जाने के बाद लीना रूहान को लेकर अंदर आती है। वो दोनों वार्ड के बाहर खड़े होकर डॉक्टर के जाने का वेट कर रहे थे। अभय उन दोनों को एक नज़र देखता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। प्रेसिडेंट, वो यहीं मैम से मिलने का जिद कर रहा था। वो एक्सप्लेन देती है, वाओ, मेरी सिस्टर कितनी ब्यूटीफुल है, लाइक एट एंजल। रूहान जब से वार्ड में आया था उसकी नज़र मन्नत पर ही थी। एक्साइटमेंट और भी कई सारे एहसास उसे फील हो रहे थे। जब वो लिफ्ट में था तब भी उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। उसकी बहन कैसी दिखती होगी, वो कैसे रिएक्ट करेगा उन्हें देखकर, और भी कई बातें वो सोच रहा था। साथ ही साथ उसे मन्नत की फिक्र भी हो रही थी। बट जब उसने और लीना ने डॉक्टर की बात सुनी तो दोनों रिलैक्स थे। गेट लॉस्ट, अभय धीमी आवाज़ में दांत पीसते हुए बोला, ताकि मन्नत न उठ ना जाए। लेकिन लीना को पता था ये रूहान की ब्यूटीफुल वाली लाइन की वजह से है। रूहान जो अपनी बहन को देखने में बिजी था, वो हैरानी से अभय को देखता है। ओके प्रेसिडेंट बोलकर लीना हड़बड़ी में रूहान की व्हील चेयर वहाँ से ले जाती है। बाहर आने के बाद रूहान उसे देख रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हें क्या ज़रूरत थी मैम की तारीफ़ करने की? अगर करनी भी थी तो मन ही मन करते, जैसे मैं करती हूँ। लीना उसे जवाब देती है, ओह, जीजू मेरे दी के लिए इतने पॉजिटिव हैं। वाओ, रूहान एक्साइटली बोला, अभी तुम्हारी इंसल्ट हुई है और हमें वार्ड से बाहर निकाल दिया गया है। लीना उसे अजीब तरीके से देखते हुए बोली, सो व्हाट? रूहान ऐसे बोला जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसके बाद वो मन्नत की तारीफ़ करने लगता है और लीना भी उसकी बातों में शामिल हो जाती है। वार्ड में अभय धीरे धीरे मन्नत के बालों को सहलाते हुए बोला, was secret for the first time and you are the reason for that fear। और फिर वो उसकी ट्रिप ख़त्म होने का वेट करने लगता है। उसके बाद ही वो उसे घर ले जा सकता है। डॉक्टर जिसने मन्नत को चेक किया था वो अपनी कलीग से बताते हुए बोली, यार वो लड़की कितनी लकी है। उसका बॉयफ्रेंड कितना पेशेंटली सारी बातें सुन रहा था। उसने 1 मिनट भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसके कपड़ों पर भी ब्लड लगा था। बट द डोंट केयर अबाउट दैट। आई एम श्योर वो उससे बहुत प्यार करता होगा। तुम उन्हें नहीं जानती। उसकी दोस्त उसे अभय के बारे में बताती है और ये भी कि कुछ दिन पहले जब मन्नत यहाँ एडमिट थी तो अभय ने हॉस्पिटल में किसी अनकाउन का आना रेस्टिकेट कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर को उस टाइम शहर से बाहर किसी क्रिटिकल डिलीवरी के लिए भेजा गया था। इसलिए उसने सिर्फ इस बारे में सुना था। शी इज़ सो लकी एंड अनलकी एट द सेम टाइम। डॉक्टर टू जेलसी और थोड़े अफसोस से बोली। आर्यन पैलेस में दिया आर्यन मन्नत के बारे में पता लगाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। मन्नत की ट्रिप ख़त्म होने के बाद डॉक्टर उसे एक बार चेक करती है। चेक करते हुए वो चोर नज़रों से बार बार अभय को देख रही थी। शी इज़ फाइन डॉक्टर, अभय आखिर में अभय से बोली। उसकी बात सुनकर अभय हॉस्पिटल गाउन में ही मन्नत को अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से ले जाता है। कितना रूड है, एटलीस्ट रिस्पेक्ट से एक थैंक यू तो बोल सकते थे, डॉक्टर कुड़ते हुए खुद से कहती है। बंगलों में पहुंचने के बाद
अभय आराम से उसे बेड पर लेटा देता है और फिर क्लॉथ चेंज करने वॉशरूम में चला जाता है। मन्नत आराम से सो रही थी। कुछ देर बाद अभय वॉशरूम से बाहर आता है और अपना लैपटॉप लेकर मन्नत के साइड में बैठ जाता है और पीरियड से रिलेटेड सर्च करना स्टार्ट करता है, क्योंकि मन्नत के कुछ देर पहले ही बिहेवियर से वो श्योर था कि मन्नत को ज़रूर उसके मामा मामी ने मिसलीड किया है। उसे मन्नत को इस बारे में अच्छे से समझाना होगा, लेकिन उसके लिए उसे खुद इस बारे में डिटेल स्टडी करनी होगी ताकि वो उसे समझा भी पाए और उसका ख्याल भी रख पाए। उससे पहले वो अपने फ़ोन से किसी को कुछ मैसेज करता है। हॉस्पिटल वीआईपी वार्ड। रूहान सो गया था। लीना सोफे पर बैठी थी और उसकी नज़रें रूहान पर थी, लेकिन ध्यान अपनी पास्ट लाइफ के ऊपर। उसकी आंखें गीली थी। वो अपने आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ते हुए हंसकर बोली, अगर तुम होते तो इससे कुछ साल छोटे होते, क्या तुम भी अपनी मम्मा से ऐसे ही लड़ाई करते? मम्मा रियली मिस यू। कहते हुए उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बेआवाज़ रो रही थी। आज काफ़ी सालों बाद वो रोई थी। कुछ देर बाद वो शांत होती है और उसके फ़ोन में मैसेज टोन रिंग होती है। मैसेज देखकर वो ओके प्रेसिडेंट रिप्लाई कर देती है। अब मैंने काफ़ी सारे अट्रैक्टिव इस बारे में स्टडी कर लिए थे। रात के 30 हो गए, तभी उसे कुछ फील होता है। वो देखता है कि मन्नत उसकी थाइस पर सर रखने की कोशिश कर रही है। अभय लैपटॉप बेड पर रखता है और उसका सर अपनी गोद में रख लेता है। एक हाथ से उसका सर सहलाते हुए वापस से लैपटॉप स्क्रीन को देखने लगता है। सुबह के 7 बजे मन्नत सोकर उठती है। उसका पेट बहुत दर्द कर रहा था। उसे काफ़ी अनसही भी फील हो रहा था। वो अपनी अलसाई आंखों को खोलती है। उसे एहसास होता है वो अभय की गोद में सर रखकर सो रही थी। वो जल्दी से उससे दूर होने लगती है। अभय, जिसका सर हेडरेस्ट पर टिका हुआ था, वो उसका हाथ पकड़कर अपने और करीब अपनी आंखें खोलता है और रात भर न सो पाने के कारण उसकी आंखें बेहद लाल थी। उसकी लाल आंखों को देखकर मन्नत हिलना बंद कर देती है और डरते हुए स्लीपी वॉइस में बोली, क्या आप गुस्सा हो? मन्नत को डर था कि वो जिस हालत में भी है, कहीं इस वजह से अभय उस पर गुस्सा तो नहीं हो रहा। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अभय उससे पूछता है। क्योंकि आपकी आइज रेड है। जब आप गुस्सा होते हो तो आपकी आइज रेड हो जाती है। मन्नत धीरे से कहती, मैं गुस्सा हूँ क्योंकि तुम मुझसे दूर जाने की हिम्मत कर रही हो। दैट हेट द मोस्ट। अभय कुछ सोचकर जानबूझकर भारी आवाज़ में कहता है। उसका टोन चेंज होते ही मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सुबकते हुए बोली कि मैं अच्छी नहीं हूँ। और तुम्हें ऐसा किसने कहा कि तुम अच्छी नहीं हो? पता होने के बावजूद भी वो उससे पूछता है। मन्नत खामोश हो जाती है। उसे याद नहीं था कि उसे ये किसने कहा था। बताओ, किसने कहा कि तुम अच्छी नहीं हो? या तुम इस स्टेज में मेरे पास आओगी तो मैं भी गंदा हो जाऊंगा? मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं। इतना बोलकर मन्नत खामोश हो जाती है। उसे सोच में गुम देख अभय उसे अपनी बाहों में लेकर बेड से उठते हुए बोला, ज़्यादा मत सोचो, आज तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा। क्या? मन्नत एक्साइट होकर उससे पूछती है। बाद में बोलकर वो उसे वॉशरूम में उतार देता है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना। कल की तरह रोने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे टोन शक करते हुए बोला। मन्नत सर झुका लेती है। उसकी पनिशमेंट मैं तुम्हें बाद में दूंगा, बोलकर अभय वहाँ से चला जाता है और दूसरे वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। मन्नत वॉशरूम में इधर उधर देखती है। वहाँ कुछ एक्स्ट्रा स्टफी थे जो आज से पहले वहाँ पर नहीं हुआ करते थे। कुछ देर बाद मन्नत ड्रेसिंग मिरर के सामने चेयर पर बैठी थी और अभय उसके बालों को ड्रायर से सुखा रहा था, लेकिन वो हमेशा की तरह काफ़ी रूड था। वैसे तो मन्नत उसके डर से कुछ नहीं कहती थी और चुपचाप बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन आज पीरियड पेन की वजह से उसे थोड़ा इरिटेटिंग फील हो रहा था।
आह, आप हमेशा मेरे बालों को खींचते हो, आराम से नहीं कर सकते? वो हल्के गुस्से में बोली। क्या कहा तुमने? मैं अच्छे से नहीं करता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किसी काम में कमी निकालने की? अभय अपने काम को रोककर गुस्से से बोला। वो अभी भी वही अभय था, मन्नत, जो बोलने के बाद मन ही मन घबरा रही थी कि उसने ऐसा बोलने की हिम्मत भी कैसे की। वो उसके चिल्लाने से फिर से गुस्सा हो जाती है। और हाँ, वो तो मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने कभी बोला नहीं, लेकिन आपके हाथ काफ़ी रूड हैं। अब तो अभय को बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है। एक तो वो मन्नत के लिए ऐसे स्टूपिड काम भी कर देता था जो उसने आज तक कभी किसी के लिए करना इमेजिन भी नहीं किया था, और आज वो उसके काम में कमियां निकाल रही थी। ये बात तो उसके ईगो पर लगी थी। अभय उसे बहुत गुस्से में देख रहा था, जैसे ही मन्नत को जान से मार देगा। अच्छा, तो तुम्हारी अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मेरे किसी काम में डिफ़िकल्ट निकाल रही हो। इम्प्रेसिव। आई एम इम्प्रेसिव। ओके देन, तुम करके दिखाओ। अगर तुमने ठीक से नहीं किया तो मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अभय हेयर ड्रायर को ड्रेसिंग टेबल पर पटकते हुए बोला। मन्नत, जिसे मूड स्विंग्स हो रहे थे, उसका टेम्पररी गुस्सा खत्म हो गया था। धीमी आवाज़ में डरते हुए बोली, सॉरी, मुझे पता नहीं कैसे गुस्सा आ गया था अचानक। अभय उसकी बात को इग्नोर कर आराम से उसे खड़ा कर खुद उसकी जगह पर बैठ जाता है और उसे ड्रायर उठाने का इशारा करता है। सॉरी, प्लीज़। मन्नत ड्रायर उठाते हुए बार बार बोलती है, शट अप, और जो मैंने कहा वो करो। अभय उसकी अपलू को इग्नोर करते हुए बोला, उस बटन को क्लिक करो, वो ऑन हो जाएगा। अभय मन्नत को मिरर से देख रहा था, जो डरते हुए ड्रायर को देख रही थी। मन्नत वैसा ही करती है और अभय के गीले बालों को सुखाने लगती है। उसके हाथ बहुत सॉफ्ट थे। जैसे जैसे वो अपनी लंबी और पतली उंगलियां उसके बालों में चला रही थी, अभय की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। वो मिरर से उसे देखने लगता है। मन्नत भी उसे मिरर से देखने लगती है। ड्रायर के वार्म हार्ट की वजह से उसके बाल उड़कर बार बार उसके माथे पर आ रहे थे। दोनों ही मिरर थ्रू एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मन्नत और अभय एक दूसरे को देख रहे थे। आह, इतना बोलकर अभय अपनी आंख पर हाथ रख लेता है। उसकी आह सुन मन्नत घबरा जाती है और जल्दी से हेयर ड्रायर को ड्रेसिंग टेबल पर रख कर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, क्या हुआ आपको? उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। ये डर नहीं कि उसकी अभय के लिए जेन्युइन फिक्र थी। देखो तुमने ये क्या कर दिया, अब मेरी आंख में दर्द हो रहा है। अभय अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला, सॉरी, मेरी वजह से आपको दर्द हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसने अभय को हर्ट कर दिया। अभय अपनी आंखें खोलकर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। मन्नत का हाथ अभी भी उसके चेहरे पर था। तुम मेरी दोनों आँखों को किस कर को तो मेरी आंखें ठीक हो जाएगी। अभय उससे बोला, क्या सच में? वो मासूमियत से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? आह, देखो तुम्हें कितना तेज दर्द कर दिया। बोलकर वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। मन्नत जल्दी से उसकी दोनों आँखों पर किस कर देती है। अब ठीक हो गया? वो एक उम्मीद से उससे पूछती है। नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी ठीक होगा। क्या तुम यही चाहती हो कि मैं दर्द में रहूं? नहीं नहीं, बोलकर मन्नत फिर से उसकी आंखों पर सॉफ्ट किस करती है। 10 मिनट बाद अब ठीक हो गया। अभय बोला, देखा तुमने, तुम कोई काम ढंग से नहीं कर पाती और तुम मुझे बोल रही हो मैंने कभी तुम्हें ऐसे हर्ट किया? अभय मन्नत को कुछ देर पहले की उसकी बात याद दिलाता है। सॉरी, मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था। आप तो हर काम अच्छे करते हैं। मन्नत सर झुकाते हुए माफ़ी मांगती है। गुड। अब सर्टिफाइड था। दोनों नीचे आते हैं और मन्नत किचन में जाने लगती है। कहाँ जा रही हो तुम? अभय उसे रोकते हुए बोला।
ब्रेकफास्ट बनाने, वो उसे बोलती है, बट उसका फेस काफ़ी प्ले था। जाहिर था वो तकलीफ़ में थी। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन मुझे भूख लगी है, मन्नत अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली। उसे कुछ अच्छा खाने की क्रेविंग हो रही थी, और वैसे भी वो ही डेली ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आज अभय उसे क्यों रोक रहा है। ओके चलो बोलकर वो उसे किचन में ले जाता है और उसे उठाकर स्लैब पर बिठा देता है। ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे में कैसे खाना बनाऊंगी? मन्नत कुछ हड़बड़ाहट और कुछ हैरानी से पूछती है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की, तुम रेस्ट करो। अभय अपना गला साफ करते हुए बोला। तो कौन बनाएगा? मन्नत फिर सवाल करती है, क्योंकि यहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। शट अप, तुम बहुत सवाल करती हो। और कौन बनाएगा? अभय रूडली कहता है और उसके सवालों से इरिटेट हो गया था। आप खाना बनाओगे? अचानक ही मन्नत की हंसी छूट जाती है। वह जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। क्या मैंने कोई जोक क्रिएट किया है? अभय उसकी बाजू को टाइटली पकड़ते हुए बोला। गलती से हो गया। वो अपने होठों को काटते हुए बोली। तुम्हें नहीं लगता तुमसे आजकल बहुत गलतियां हो रही हैं? अभय उसकी आंखों में घूरते हुए बोला। फिर उससे दूर होकर वो पूरे किचन को एक नज़र देखता है। हाँ, ये उसी का किचन था, जिसकी शक्ल भी उसने उसकी लाइफ में मन्नत की एंट्री के बाद देखी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने यहाँ सिर्फ मन्नत को देखा था। बाकी चीज़ों पर तो उसका कभी ध्यान ही नहीं गया। उसके पुराने बंगलों में काफ़ी सर्वेंट थे, कभी उसने खुद से एक गिलास पानी भी नहीं लिया था। वैसे आपको खाना बनाना आता है? मन्नत थोड़ी हिम्मत करके पूछती है। थोड़ी देर पहले ही उसे डांट पड़ी थी। ऑफ कोर्स मेरे लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, वो घमंड से कहता है। उसने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए थे, इतनी बड़ी बड़ी डील क्रैक की थी। ये तो खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है? ऐसा अभय को लगता था। अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए वो मन्नत को देख रहा था। मन्नत भी उसे ही देख रही थी। मन्नत की नज़र उसकी विनी हेड्स पर थी, जो काफ़ी हॉट लग रहा था। आई एम हैंडसम बोलकर एक अट्रैक्टिव स्माइल के साथ वो एप्रन पहनता है। उसके इस एक्शन से मन्नत के गाल लाल हो जाते हैं। अभय को समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ से स्टार्ट करे। उसे तो किचन में रखी चीज़ों के नाम भी नहीं पता था। उसे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या मैं आपकी हेल्प करूं? मन्नत उससे पूछती है। अभय उसे वार्निंग लुक देता है। मन्नत जो स्लैब से नीचे उतरने वाली थी, वो वापस स्टैचू की पोजीशन में बैठ जाती है। अभय ने मन्नत से कह दिया था कि उसे कुकिंग आती है। अब वह अपने वर्ड से मुकर नहीं सकता था। लीना को भी उसने कुछ काम करने के लिए ऑर्डर्स दिए थे, क्योंकि वो काम मन्नत से रिलेटेड था और थोड़ा बहुत ट्रस्ट उसे किसी पर था तो वो लीना पर। कुछ सोचकर वो अपना फ़ोन निकालता है और उसमें से कुछ सर्च करके फ़ोन वहीं सामने रख देता है। मन्नत उसे ही देख रही थी। हालांकि उसे समझ नहीं आता है कि स्क्रीन पर इंग्लिश में क्या लिखा है। वो मेरे ऑफिस का काम है जो करना इम्पोर्टेंट है। अभय बिना उसकी तरफ देखते हुए बोला, जबकि वो डिशेस की रेसिपी थी। मन्नत सर हिला देती है। वह समझ गई, हालांकि उसने तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं था। अभय उन सारे स्टेप को फॉलो करते हुए कुक करना स्टार्ट करता है। मन्नत उसे देख रही थी। वो भी कुछ भी गलत करता और मन्नत उससे कुछ बोलती तो अभय उसे डांट देता था। अब मन्नत मुंह फुलाए हुए बैठी थी, लेकिन देख वो अभय को ही रही थी। अभय के फेस पर इरिटेशन और गुस्सा था। उसे ये सब करते हुए इरिटेट फील हो रहा था। व्हाट द हेल, ये फ्राई क्यों नहीं हो रहा? वो तेज़ी से स्पून को पटकते हुए बोला। हाँ, वैसे तो मैं आपसे गुस्सा हूँ और मुझे पता है आप मुझे फिर डांटोगे, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ, आपने गैस ऑन किया ही नहीं। और कहाँ से फ्राई होगा? मन्नत दूसरी तरफ देखते हुए बोली। अभय जो उसे डांटने वाला था, फिर से बीच में बोलने के लिए उसकी लास्ट लाइन सुनकर
कुछ पल खामोश हो जाता है। व्हाट द रबिश, ऐसा कुछ तो इसमें लिखा ही नहीं है। दे आर सच एन इडियट, वो मन ही मन इरिटेट होते हुए बोला। नाउ बट, ये मेरा तरीका है कुक करने का, तुम वर्ड्स तुम रॉन्ग प्रोडक्ट फॉलो करती हो, तभी तुम ठीक से खाना नहीं बना पाती। अभय गैस ऑन करने की कोशिश करते हुए उससे बोला। मन्नत जल्दी से स्लैब से उतरकर गुस्से से कहती है, आप बहुत बुरे हो, आपने मेरे खाने की बुराई की। मैं आपसे बात नहीं करूँगी और आपके लिए कभी खाना ही नहीं बनाऊँगी। बोलकर वो भागते हुए लिविंग हॉल में जाने लगती है। बी केयरफुल, वो उसे भागते देखकर तेज़ आवाज़ में बोला। मन्नत जाकर सोफे पर मुंह फुलाते हुए बैठ जाती है। उसे अपने खाने की बुराई बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये लिटिल रोज़ कितनी घमंडी हो गई है, पहले तो कितनी स्वीट थी। अभय सर हिलाते हुए खुद से बोला, पहले जब मैं पूछती थी कैसा बना खाना तो ऐसा क्यों बोलते थे अच्छा है। अब से मैं खाना बनाकर सारा खाना खुद ही खा जाऊंगी, इन्हें इत्तू सा भी नहीं दूंगी। मन्नत पिल्लो को हक करते हुए सोफे पर लेट जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक ज़रूर करें। एंड थैंक यू।